everyone, in this video series I'll be taking you through the Harry Potter and the Goblet of Fire chapter 2 as per the book. The last chapter में हमने उस पुराने इंसिडेंट के बारे में जाना जहाँ रिडल परिवार मारे गए थे और तब स्टोरी के एंड में हैरी उठ जाता है ये देखकर कि वो एक अगर आपको चैप्टर 1 नहीं पता तो आप मेरी चैप्टर 1 की वीडियो जाके पहले देख सकते हैं। तो चैप्टर 2 स्टार्ट होता है जब हैरी अपने बैग पे लेटा हुआ था। उसकी सांसें इतनी तेज़ चल रही थी जैसे वो रनिंग करके आया हो, और वो इसीलिए क्योंकि वो एक बहुत ज़िंदा सपने से जागा हुआ था। और वो सपना क्या था ये तो आपको चैप्टर 1 में पता चल ही गया होगा। तो जब वो उठा, उसका पुराना स्कार जो उसके फोरहेड पे होता है वो जल रहा था। वो उठकर बैठा, उसने अपना एक हैंड अपने स्कार पर रखा और दूसरा हैंड से अपने अंधेरे में अपने चश्मे को ढूंढने लग गया जो उसके बेड के पास रखे एक टेबल पर था। उसने चश्मा पहना, लाइट ऑन की और खुद को मिरर में देखा। उसने अपने स्कार को मिरर से ध्यान से देखा, लेकिन वो नॉर्मली लग रहा था, लेकिन वो अब भी दर्द कर रहा था। ये सीन हमें दिखाता है कि हैरी का स्कार सिर्फ एक निशान नहीं था, बल्कि उसकी और वोल्डेमॉर्ट के बीच एक डीप कनेक्शन का मार्क है। जब भी वोल्डेमॉर्ट या उसका डार्क मैजिक एक्टिव होता था या फिर जब वोल्डेमॉर्ट उसके आसपास होता था, तब हैरी का स्कार चलता था। तो उसके बाद हैरी अपने सपने को याद करने की कोशिश करता है। उसने 2 लोग थे जिनके बारे में ऑफ कोर्स वो जानता ही था, और एक था जिसके बारे में वो नहीं जानता था। वो और सोचता है और हैरी के दिमाग में एक अंधेरा रूम धुंधला सा आता है। वहाँ एक स्नेक था जो फायरप्लेस के पास था, और एक छोटा इंसान जिसका नेम पीटर था, पर छोटा नेम वोमटेल था, और वोमटेल की आवाज़ थी। हैरी ने अपनी आइज़ को ज़ोर से बंद किया और वोल्डेमॉर्ट का फेस याद करने की कोशिश की, लेकिन वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग थी। हैरी को बस इतना याद था कि जब वोल्डेमॉर्ट को चेयर पे उसने देखा तो उसने एक डर सा महसूस किया जिसकी वजह से वो उठ गया, या फिर उसके स्कार में दर्द हुआ, वो इसीलिए उठा। वो इस कन्फ्यूजन में था, और फिर वो उस ओल्ड मैन मतलब फ्रैंक के बारे में सोचता है जिसे उसने नीचे गिरते हुए देखा था। वो कंफ्यूज्ड था। अब ये सीन ये दिखाता है कि हैरी का सपना सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि वो हैरी और वोल्डेमॉर्ट के बीच एक डीप कनेक्शन था। ये आने वाले डेंजर का हैरी को एक सिग्नल था। अब हैरी उसी सपने को याद करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे नहीं हो पाता। हैरी के रूम में एक बुक थी जो वो पिछले रात पढ़ते पढ़ते सो गया था, एंड उसमें पिक्चर्स चल रही थी। वो क्विडिच का सीन चल रहा था, लेकिन क्विडिच भी उसका ध्यान उस टाइम पे नहीं हटा पाया। हैरी ने बुक रखी और अपने रूम के कर्टन साइड करके रोड को देखने लग गया। प्राइवेट ड्राइव, इसका व्यू बहुत नॉर्मल था। हैरी फिर से अपने फिंगर से स्कार को टच करता है, लेकिन अब दर्द से उसको कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ नहीं रहा था, क्योंकि उसकी एक बार एक आर्म की सारी बोन्स गायब हो गई थी और उसने रात में वापस उन्हें उगाया था। और मेरे लिए तो ये फ़नी है। और पिछले साल वो 50 फीट की ऊंचाई से ब्रूमस्टिक से गिर भी गया था, और बहुत चीज़ें हुई थी। तो अब ये सब चीज़ों की तो उसको आदत ही बढ़ गई थी। इसीलिए अब परेशान वो इस बात से नहीं था कि उसका स्कार दर्द कर रहा है, बट इस बात से था कि वोल्डेमॉर्ट कहीं उसके आसपास तो नहीं। और वो ये इसीलिए सोच रहा था क्योंकि पिछली बार जब उसका स्कार दर्द हुआ था तब वोल्डेमॉर्ट उसके पास था। लेकिन ये सोचना कि वोल्डेमॉर्ट मगल प्लेस पे प्राइवेट ड्राइव जहाँ वो रहता है वहाँ होगा, ये थॉट अजीब था। उसने खुद को समझाया कि वो बेकार ही सोच रहा है। घर में अंकल वर्नन, आंट पेटूनिया और डडली के अलावा और कोई नहीं हो सकता। वो तीनों तब सो रहे थे। जब वो जागते थे तब भी कौन सा हैरी की कोई मदद करते थे, उल्टा तंग ज़्यादा करते थे। तो हैरी को वो सोते हुए अच्छे लगते थे। ये तीनों, अंकल वर्नन, आंट पेटूनिया और डडली, ये हैरी के इकलौते जीते जागते। इन प्रॉब्लम ये थी कि ये मगल्स थे। मगल्स का मीनिंग आपको पता ही होगा, ऐसे लोग जिनमें मैजिक करने की कैपेबिलिटीज़ एंड क्वालिटीज़ नहीं हो। और क्योंकि ये मगल्स थे तो ये मैजिक से नफ़रत करते थे। तो हैरी उनके घर में एक अनवांटेड गेस्ट जैसा ही था, बिकॉज़ वो जादू करता था, मैजिकल वर्ल्ड से बिलोंग करता था, मैजिकल स्कूल हॉगवर्ट्स जाता था और मैजिक सीखता था। हैरी के रिलेटिव्स उससे पसंद नहीं करते थे। ये तो हमने फर्स्ट बुक एंड फर्स्ट फिल्म से ही हमें पता चल गया था। उन्होंने हैरी के 3 इयर्स के लंबे एब्सेंस
का रीज़न लोगों को ये कह के समझाया था कि हैरी ब्रूटस सिक्योर सेंटर फॉर इनक्यूरेबली क्रिमिनल बॉयज़ में पढ़ रहा है। मतलब झूठ बोला था ताकि किसी को पता ना चले कि हैरी एक विज़र्ड है, उसकी आइडेंटिटी पता ना चले और ये पता ना चले कि वो एक मैजिकल स्कूल में पढ़ता है। वो अच्छी तरह से जानते थे कि हैरी को, जो अभी अंडर एज विज़र्ड है, उसको हॉगवर्ट्स के बाहर मैजिक करना अलाउड नहीं है। फिर भी घर में अगर कुछ गलत होता था तो हैरी को ही उसका ब्लेम दिया जाता था। इन्हीं चीज़ों के कारण हैरी की अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में उन्हें बताने का थॉट भी उसे फ़नी लगता था। अब इस पार्ट में हम देखते हैं कि हैरी के अपने घर में उसकी साइड कोई नहीं लेता था। उसका और डर्सलीज़ का रिलेशन बिल्कुल अच्छा नहीं था और एक बहुत बड़ा रीज़न था कि हैरी को हॉगवर्ट्स से अपने घर जैसा लगता था। वही एक जगह थी जिसमें हैरी खुद के होने की फीलिंग ले पाता था। और ये सब वोल्डेमॉर्ट की वजह से हो रहा था। अगर वोल्डेमॉर्ट ना होता, हैरी के पेरेंट्स होते, वो नॉर्मल लाइफ जीता, उसका लाइटनिंग स्कार भी उसके फॉरहेड में नहीं होता और ना ही वो अपने रिलेटिव्स के पास रहता और उनसे डील करता। वोल्डेमॉर्ट ने हैरी के पेरेंट्स को मारकर उस पर अवाडा केडावरा कर्स यूज़ किया था, लेकिन कर्स उलटकर वोल्डेमॉर्ट पर ही आ गया था जब उसने हैरी पे एम किया। हैरी एक लाइटनिंग स्कार के साथ बच गया और वोल्डेमॉर्ट अपनी ताकत और शरीर ऑलमोस्ट खोकर ख़त्म हो गया। ये इंसिडेंट के बाद वोल्डेमॉर्ट के फॉलोअर्स बिखर गए एंड हैरी पॉटर मैजिकल यूनिवर्स में फेमस हो गया। हैरी को अब तक काफ़ी शौक लग चुके थे। सबसे पहले ये जानना अपने 11th बर्थडे पे कि वो एक विज़र्ड है, फिर ये समझना कि पूरी विज़र्डिंग वर्ल्ड उसका नाम जानती है। हॉगवर्ट्स में लोग उसे पलट पलट कर देखते थे, लेकिन इन सब चीज़ों की आदत अब वो डाल चुका था। वो अब भी अपने स्कार के दर्द से परेशान था। उसने सोचा कि उसे इस बारे में किसी अच्छे बड़े इंसान से बात करनी चाहिए, लेकिन फिर उसने अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचा। उसने कुछ टाइम हरमाइनी के बारे में सोचा, जो उसे पता था कि वो हैरी को डम्बलडोर को लिखने के लिए बोलेगी और रॉन अपने डैड से बात करने के लिए कहेगा। फिर एट द एंड उसने अपने गॉडफादर सीरियस को लेटर लिखने का डिसीजन लिया। उसने सीरियस को लेटर में सब कुछ बता दिया। अब इन सब चीज़ों से ये पता चलता है कि कितनी माइन्यूट डिटेल्स फिल्म में नहीं है जो बुक्स में ओरिजिनली मेंशन्ड है। एंड विद दिस चैप्टर 2 भी ख़त्म होता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप you liked it and please don't forget to subscribe if you have not. I'll be covering the entire story this way in the coming videos. So meet you once up till next time. Bye bye.